हरे कृष्ण। इस समय अश्विन मास का पवित्र समय चल रहा है और उसमें भी शारदीय नवरात्रि का ये मंगलमय अवसर उपलब्ध है। ऐसे में चलिए हमारी अश्विन मास की इन सुंदर कथाओं को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं गरुड़ पुराण से आज की विशेष अश्विन मास व्रत कथा। आइए आज की अश्विन मास कथा आरंभ करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, जो तीर्थ सेवन और दान में निरंतर लगा रहता है और अन्य साधनों से भी संपन्न है, उसे भी वृषोत्सर्ग किए बिना परलोक में सद्गति नहीं मिलती। इसलिए मनुष्य को वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए, ऐसा मैंने आपसे सुना है। तो इस वृषोत्सर्ग का फल क्या है? प्राचीन समय में इस यज्ञ को किसने किया था? इसमें किस प्रकार का वृक्ष होना चाहिए और विशेष रूप से इस कार्य को किस समय पर करना चाहिए और इसको करने की विधि क्या है? इन सब के विषय में आप बताइए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे खगेश्वर, मैं उस महापुण्यशाली इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसका वर्णन ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने राजा वीरवाहन से किया था। प्राचीन समय की बात है। विराध नगर देश में वीरवाहन नाम के एक धर्मात्मा, सत्यवादी, दानशील और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाले राजा हुआ करते थे। किसी समय वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। उनके मन में ऋषि वशिष्ठ से कुछ पूछने की जिज्ञासा हुई और इसलिए वे ऋषि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां आसन ग्रहण किया और विनम्रता से झुके हुए सिर के साथ राजा ने ऋषियों की संसद में मुनि को नमस्कार करके पूछा। राजा ने कहा, हे मुने, मैंने यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक अनेक धार्मिक कृत्य किए हैं, लेकिन फिर भी यमराज के कठोर शासन को सुनकर मैं हृदय में बहुत भयभीत हो रहा हूँ। हे कृपानिधान, हे महाभाग, हे ऋषिवर, मुझे यमदूत और देखने में अतिशय भयंकर लगने वाले नरक लोकों को ना देखना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, शास्त्रवेत्ता अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन करते हैं, लेकिन कर्म मार्ग से विमोहित जन सूक्ष्मतया भी उनको नहीं जानते। दान, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ, संन्यास और पितृक्रिया ये सभी धर्म हैं। उन धर्मों में भी वृषोत्सर्ग का विशेष महत्व है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए, अश्वमेघ यज्ञ करे अथवा नील वृषभ यथाविधि छोड़ दे, तो जाने अनजाने में किए गए ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। ये शुद्धि नील वर्ण के वृषभ का उत्सर्ग अथवा तो समुद्र में स्नान करने से भी हो सकती है। हे राजेंद्र, जिसके एकादशाह में वृषोत्सर्ग नहीं होता, उसका प्रेतत्व स्थिर ही रहता है। मात्र श्राद्ध करने से क्या लाभ होगा? जिस किसी भांति नगर अथवा तीर्थ में वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। हे खगेश, वृष यज्ञ के द्वारा प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त होती है, अन्य साधनों से नहीं। जो वृषभ शुभ लक्षणों से समन्वित युवा और कृष्ण गल कंबल वाला और सदैव जो गायों के झुंड में घूमने वाला हो, उस वृषभ को विधि विधान से 4 अथवा 2 या 1 बछिया के साथ पहले उसका विवाह कराना चाहिए। उसके बाद मांगलिक द्रव्यों और मंत्रों के साथ उन सब का उत्सर्ग किया जाए। इहर इति, इन 6 मंत्रों से अग्निदेव को आहुति देनी चाहिए। कार्तिक, माघ और वैशाख की पूर्णिमा, संक्रांति, अन्य पुण्यकाल, व्यतिपात और तीर्थ में और पिता की क्षय तिथि वृषोत्सर्ग के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है। जो वृषभ लाल वर्ण का हो और जिसका मुंह और पूंछ पांडु यानी कि श्वेत और पीत मिश्रित हो, खुर और सींगों का वर्ण पीत हो, वो नील वृषभ कहा जाता है। जो वृषभ श्वेत वर्ण का होता है वो ब्राह्मण है। जो लोहित वर्ण का है वो क्षत्रिय है। जो पीत वर्ण का है वो वैश्य है और जो कृष्ण वर्ण का है वो शूद्र है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण को अपने अपने वर्णों के अनुसार ही वृषोत्सर्ग करना चाहिए, अथवा रक्त वर्ण का ही वृषभ सबके लिए कल्याणप्रद है। पिता, पितामह और प्रपितामह पुत्र के उत्पन्न होने पर यही आशा करते हैं कि ये मेरे लिए वृषोत्सर्ग करेगा। वृषोत्सर्ग के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे धर्म, आप इस वृषभ रूप में संसार को आनंद प्रदान करने वाले देव हैं। आप ही अष्टमूर्ति शिव के अधिष्ठान हैं, अतः मुझे शांति प्रदान करें। आप गंगा यमुना का जल पिएं, अंतर्वेदी में घास चरे और हे वृष, धर्मराज के सामने मेरे पुण्य कर्म की चर्चा करें। इस प्रकार निवेदन करते हुए संस्कर्ता को चाहिए
कि वृषभ के दाहिने कंधे पर त्रिशूल और बाएं उरुभाग में चक्र का चिन्ह अंकित करके गंध पुष्प और अक्षत आदि से बछिया के सहित उस वृषभ की पूजा करके विधिवत उसे बंधन मुक्त कर दे। इस विषय में आगे कहते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आप भी विधिवत वृषोत्सर्ग करें, अन्यथा सभी साधनों से संपन्न होने पर भी आपको सद्गति नहीं प्राप्त हो सकती। हे राजन, पहले त्रेता युग में विदेह नगर में धर्मवत्स नाम का एक ब्राह्मण था, जो अपने वर्ण अनुसार कर्म में अहर्निश निरत, विद्वान, विष्णु भक्त, अत्यंत तेजस्वी और यथालाभ से संतुष्ट रहता था। एक बार पितृपर्व के आने पर वह कुश लेने के लिए वन में गया। वहाँ इधर उधर घूमता हुआ वह कुश और पलाश के पत्तों को एकत्र करने लगा। एकाएक वहाँ पर देखने में अत्यंत सुंदर 4 पुरुष आ गए। उस ब्राह्मण को पकड़कर आकाश मार्ग से लेकर चले गए। वे 4 पुरुष उस दीन व्यथित ब्राह्मण को पकड़कर बहुत सारे वृक्षों वाले घनघोर वन, पर्वतों के दुर्गों को पार कराते हुए एक वन से दूसरे वन के मध्य में ले गए। वहाँ पर उस ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ा नगर देखा। वो नगर मुख्य द्वार से समन्वित और अनेक प्रासादों से सुशोभित हो रहा था। चबूतरा, बाजार, खरीदी बेची जाने वाली वस्तुएं और नर नारी से युक्त उस नगर में तुरैयों की ध्वनि हो रही थी। वीणा और नगाड़े बज रहे थे। वहाँ कुछ भूख से पीड़ित, दीनहीन, पुरुषार्थ से रहित लोगों को भी उसने देखा। उसके बाद अत्यंत मैले कुचैले, फटे पुराने वस्त्रों को पहने हुए लोग दिखाई दिए। आगे रिष्ट पुष्ट स्वर्ण आभूषण से अलंकृत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कुछ ऐसे लोग थे जो देवताओं के समान शोभा संपन्न थे, जिनको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचने लगा कि क्या मैं ये स्वप्न देख रहा हूँ या फिर ये कोई माया है या मेरे मन का ये कोई विभ्रम है। वो ब्राह्मण इस प्रकार की शंका कर ही रहा था कि वे 4 पुरुष उसको लेकर राजा के पास गए। स्वर्ण जटित उस राज प्रसाद के बीच में स्थित राजा को वो ब्राह्मण एक टक देखता रहा। वहाँ पर एक महादिव्य सिंहासन था, जहाँ छत्र और चंवर डुलाए जा रहे थे। उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित मुकुट धारण किया हुआ महान शोभा संपन्न राजा बैठा हुआ था। वंदीजन उसका गुणगान कर रहे थे। राजा उस ब्राह्मण को देखकर खड़ा हो गया और उसने मधुपर्क और आसन आदि प्रदान करके उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्नचित होकर वो राजा उन विप्रदेव से इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आज आप जैसे धर्मपरायण विष्णु भक्त का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा ये कुल भी पवित्र हो गया। उसके बाद राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और बहुत प्रकार से उनको संतुष्ट करके अपने दूतों से कहा, हे दूतों, ये ब्राह्मण देव जहाँ से आए हैं, पुनः तुम सब उन्हें वहीं पर ले जाकर छोड़ कर आओ। ऐसा सुनकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने राजा से पूछा, हे राजन, ये कौन सा देश है? यहाँ पर ये उत्तम, मध्यम और अधम चरित्र वाले लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप किस पुण्य के प्रभाव से यहाँ इन सब के बीच प्रधान पद पर विराजमान है? मुझको यहाँ पर किस लिए लाया गया था और फिर वापस क्यों भेजा जा रहा है? ये सब कुछ स्वप्न के समान मुझे लग रहा है, अनोखा, आश्चर्यजनक। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने कहा, हे विप्रदेव, अपने धर्म का पालन करते हुए जो मनुष्य सदैव भगवान हरि की भक्ति में अनुरक्त रहते हैं और इंद्रियों के विषय से परे रहते हैं, वो मेरे लिए निश्चित ही पूजनीय हैं। नित्य जो प्राणी तीर्थों की यात्रा करने में लगा रहता है, जो वृषोत्सर्ग के महात्म्य को भली भांति जानता है और जो सत्य और दान धर्म का पालक है, वह व्यक्ति देवताओं के लिए भी प्रणम्य है। हे परम तप, हे पूजार्ह, आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सके, इसलिए आपको यहाँ पर लाया गया था। आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे इस साहस के लिए क्षमा करें। मैं स्वयं अपने संपूर्ण चरित्र का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। इस वृतांत का वर्णन मेरा यह विपश्चित नाम वाला मंत्री करेगा। राजा का वो मंत्री सभी वेदों को जानने वाला विद्वान व्यक्ति था और इसलिए उसने अपने स्वामी की हार्दिक इच्छा को जानकर राजा के विषय में बताना आरंभ किया। और उस मंत्री ने राजा के विषय में क्या कहा, वो हम श्रवण करेंगे हमारी आने वाली इस गरुड़ पुराण अश्विन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।